सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई संकल्प पत्र की उपलब्धियां। कहा, संकल्प पत्र में पीएम मोदी की गारंटी की गई प्रस्तुत। उत्तराखंड के नकल विरोधी कानून को भी संकल्प पत्र में मिली जगह। चुनाव प्रचार को धार देने मसूरी पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, कांग्रेस देश और राज्य में हर अच्छे कार्य का विरोध करती है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, उत्तराखंड की जनता ने बदलाव का मन बनाया, कांग्रेस सत्ता में फिर करने जा रही वापसी। और चारधाम यात्रा के पंजीकरण कराने के लिए आज से खुली वेबसाइट। 2 घंटे में 4000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। ऐसे में सचिवालय में मुख्य सचिव सीएस उत्तराखंड सरकार राधा रतूड़ी ने समस्त सचिवालय स्टाफ को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए शपथ दिलाई। इस दौरान राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की पहल पर समस्त सचिवालय स्टाफ को शपथ दिलाई गई है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में पूर्ण मतदान हो, इसलिए पूरी कोशिश जारी है। साथ ही मीडिया कर्मियों को मतदान के समय बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जो देश में पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप सब भी, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को बेहतर और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। सीएम धामी ने आगे कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है और नकल विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून को भी संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का रोड मैप देश की जनता के सामने रखा गया है और मोदी जी की गारंटी का ये संकल्प पत्र है। और जो पहले भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने, प्रदेशों की जनता के सामने रखे हैं, वो सारे के सारे संकल्प पूरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी की आवश्यकता इस संकल्प पत्र में प्रस्तुत की गई है। तो निश्चित रूप से ये यूसीसी समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएं हैं, महिला सशक्तिकरण है, महिला की सुरक्षा है, हर वर्ग की सुरक्षा का यूसीसी में प्रावधान होगा। जो सोचा था, जो प्रावधान किया था, उस दिशा में आज देश हमारा मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हर एक चीज़ें जो उस समय उनकी भावना थी उसको संविधान के अनुरूप आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। लोहाघाट विधानसभा के रेगरू क्षेत्र में आगर चाक ग्राम सभा के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव 2024 बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। गांव के युवा किशोर मेहता ने बयान में कहा कि रेगरू क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से मरोड़ा खान छंदा सड़क में डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, पर सरकार और प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों की ओर लगातार ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। कई किलोमीटर तक सड़क में तो बनने के बाद से डामरीकरण तक नहीं हुआ है। गांव में पेयजल की भी भारी दिक्कत है। ये रोड है, उसमें काफ़ी खड्डे हैं। बहुत समय से 2002 की बनी हुई रोड है। ये आज तक अभी तक भी पक्की नहीं हुई है। तो हम कई बार हमने इसमें ज्ञापन भी दिया कि ये रोड खराब है और कई बार यहाँ आए भी, विधायक जी भी आए, उन्होंने भी घोषणा की, लेकिन इसमें अभी कोई भी निवारण नहीं हुआ। इसलिए हमने मजबूरन होकर अभी ये चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अगर हमारी मांग अभी पूरी नहीं की गई तो हम इसमें चुनाव का बहिष्कार कर।
भाजपा के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड में आने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार को धार देने उत्तराखंड पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रियंका गांधी को छोड़कर अब तक किसी भी स्टार प्रचारक ने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में अब तक जनसभाएं नहीं की है। चुनाव प्रचार को 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट और कन्हैया कुमार के नाम पर चर्चा की है। कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी चैनिका उनियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारकों के तौर पर बहुत सारे नामों पर चर्चा की है और इस चर्चा में कन्हैया कुमार और सचिन पायलट का भी नाम था। यदि उनके उत्तराखंड दौरे कंफर्म हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उसे मीडिया के समक्ष साझा किया जाएगा। अभी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर परसों चर्चा चल रही थी जिसमें सचिन पायलट का भी नाम था, कन्हैया कुमार का भी नाम था। अगर कोई भी कंफर्मेशन आती है तो निश्चित रूप से हम मीडिया के साथ साझा करेंगे। अगर कल या परसों कोई आ रहा होगा तो आज कंफर्मेशन आई जाए। हल्द्वानी में लोकसभा भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने एक निजी हॉल में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि जिस प्रकार से जनता का अपार प्यार मिल रहा है और जहां भी जा रहा हूं लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इससे साफ होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और 19 तारीख को मतदान के समय सभी लोग कमल के फूल का ही बटन दबाएंगे। जो ऐसे लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मतलब साफ है कि विपक्ष के पास अब कोई भी सदस्य नहीं है। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ता लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 100-125 लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण करी है। विभिन्न दलों को छोड़ के आए हैं, कांग्रेस है या अन्य दल है, ज्यादा तो कांग्रेस ही छोड़ के आ रहे हैं। तो प्रसन्न है यहाँ के हमारे सिस्टम को देखकर, क्योंकि जितना सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलता है और दलों में इतना नहीं है। जितना अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में है कहीं दलों में है ही नहीं। और जगह नेताओं की पार्टी है, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जहां भी जा रहे हैं कि जनता की तरफ से सीधे बात आ रही है कि यहाँ मत आइए, यहाँ सब मोदी जी वाले हैं। पहले ही जनता कह दे रही है। इतनी वोकल पब्लिक मैंने कभी नहीं देखी। लोग चुप रहते थे, शांत रहते थे और चुपचाप अपना मतदान देते। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर विधानसभा में रोड शो निकाला। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ता से भाजपा के संकल्प को पूरा करने के लिए तन मन धन से जुड़ जाने का आह्वान किया। वहीं एक तरफ भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत रोड शो कई जगहों पर निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। और बहुत बढ़िया रोड शो हुआ है, जनसंपर्क हुआ है, मैं कहना चाहूँगा। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम हुआ। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। नगर मंडल और ग्रामीण मंडल दोनों क्षेत्र में अधिकतर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टोलियां चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में बूथों पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिनमें खासकर क्षेत्र के ओबीसी मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की टोली भी बढ़ चढ़कर गढ़वाल लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनिल बलूनी के पक्ष में दूरस्थ गांवों में भी डोर टू डोर प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जबरदस्त प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान चलाकर बीजेपी के अब की बार 400 पार के स्लोगन को दोहरा रहे हैं। डोईवाला के जीवनवाला क्षेत्र में बजरंग दल की ओर से कुश्ती का दंगल आयोजित किया गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और नेपाल के पहलवानों ने एक दूसरे को पटखनी दी। गाजियाबाद और उत्तराखंड के पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबला रहा। वहीं हरियाणा के पहलवानों ने भी खूब दांव पेश लगाए, जिसे देख दर्शक काफी खुश नजर आए। का कार्यक्रम जो हमारा पौराणिक खेल था, जो कुश्ती थी, प्रतियोगिता थी, दंगल होती थी, जो गांव-गांव में होती थी, लोग अपने मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे, कुश्ती खेलते थे शक्ति के लिए, शरीर को प्रदर्शन करने के लिए कुश्ती के द्वारा लोग अपनी शक्ति को मजबूत करते थे। जिस बजरंग दल को कई लोग
बोलते हैं कि बजरंग दल का काम सिर्फ उन्माद का फैलाना था, तो देख लीजिए बजरंग दल उन्माद ही नहीं, संस्कृति और सेवा सुरक्षा का भी, संस्कार का भी कार्य करता है। उसके लिए बजरंग दल ने ये पौराणिक जो खेल हमारा लुप्त होता जा रहा है, उस कुश्ती का आयोजन आज ये माजरी के जीवन वाला शिव मंदिर में किया है। जो हमारे कुश्ती के पहलवान है उन सबको जाने, रूबरू हो, उसके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बजरंग दल द्वारा। यहाँ की बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मतलब यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी थी सर। आज तक मुझे मतलब 3 साल हो गए हैं ये गेम में, तो मतलब बहुत सारी मेरी कुश्तियाँ हुई, हिमाचल, जम्मू, ये पंजाब साइड से भी साइड में। कुश्ती को मतलब हर बच्चे को स्पोर्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सर मतलब आजकल के मतलब लोग होते हैं ना, जो वो सोचते हैं कि लड़कियाँ मतलब हमारी कम है, तो आजकल मतलब महिला पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों से ज्यादा आगे महिला जा रही है। कांग्रेस के नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस ने कपकोट के पूर्व विधायक को मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक ललित फरसवार ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में प्रचार अभियान चलाते हुए जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील की, साथ ही लोगों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में भी जानकारी दी। क्षेत्र लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं, रात दिन हर जगह उनकी रैलियां हो रही हैं और जगह जगह पे जनता से, महिलाओं से, बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और उनको पूरी तरह से जनता द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि अब की बार जो है आपको विजयी अवश्य बनाएगी जनता, क्योंकि जो पूर्व सांसद हैं उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया उन्होंने, और अपनी निधि जो आती संसद निधि वो भी जो है उन्होंने 40% खर्च कर पाए, 60% जो विकास काम करते वो भी उन्होंने बचा दी। सभी क्षेत्र के अंतर्गत प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लालकुआं के क्षेत्र में जो बिंदु खत्ता का क्षेत्र है, लालकुआं ये शहर है, यहाँ पर जिस प्रकार से एक बयार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, निश्चित तौर पर हमको पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा के आसन्न लोकसभा के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ से बनेगी। कांग्रेस के सांसद आदरणीय श्री प्रकाश जोशी जी ये भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। और हमें दिखता है कि भैया जो 400 पार की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं कि जनता कह रही 400 पार नहीं, 400 पर हार, 400 पर हार इनकी होगी, तो इनके पास कौन सा सांसद रहेगा, इस बात की गारंटी अभी भी नहीं दे पा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में जनता के लिए लोकतंत्र का महापर्व यानी कि मतदान का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि 8 अप्रैल से शुरू हुई यह प्रक्रिया 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए है। इसको लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने जानकारी दी। पोस्टल बैलेट में 2 श्रेणी थी, जिसमें सभी जनपद के दिव्यांगजन और 85 वर्ष से ज्यादा वर्ष के मतदाताओं की होम वोटिंग की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जो मतदान कर्मी हैं, जो पोस्टल बैलेट के लिए योग्य है, वो सुविधा केंद्र के माध्यम से मतदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी ट्रेनिंग के दौरान ये प्रक्रिया चली है और अब आज से तीसरी ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। में 2 कैटेगरीज थी। एक तो जो हमारी होम वोटिंग की जा रही थी, दिव्यांगजन और जो हमारे 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता हैं, उन सबकी 2 चरणों में होम वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सभी जनपदों में। और जो हमारे मतदान कार्मिक, जितने भी हमारे होम गार्ड्स, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, CAPF, ये सारे जितने भी लोग हमारे मतदान में लगेंगे, उनमें से जो पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल हैं, वो सभी फैसिलिटेशन केंद्रों के माध्यम से अपना मतदान कर रहे हैं। वो अभी सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान भी प्रक्रिया चली है और अब क्योंकि कुछ जनपदों में आज से 3rd ट्रेनिंग शुरू हो गई है और कल से कुछ अन्य जनपदों में शुरू होगी, तो वो प्रक्रिया 3rd ट्रेनिंग के दौरान भी चलेगी। उत्तराखंड में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनावी प्रचार को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सभी दल अपने अपने जीत का दम भर रहे हैं। जहां भाजपा देश में अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं उत्तराखंड में भाजपा फिर से 5 लोकसभा सीट जीतने की बात कर रही है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस यशपाल आर्य का कहना है कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और उत्तराखंड में कांग्रेस 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। भाजपा के राज में राज्य के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में बदलाव के संकेत हैं और हर वर्ग, हर जाति समुदाय के में
प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं? सांसद निधि खर्च नहीं हो पा रही है, सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे आज उसकी दशा कैसी है, दुर्दशा है। ये सारे मुद्दे आज जनता के दिल में दिमाग में है और बदलाव होगा। उत्तरकाशी में मतदाता जागरूकता रैली और मशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने किया। वोट करेगा उत्तरकाशी की थीम पर हुए कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्ट्रेट से हुई। इस दौरान लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी प्रचार जोरों पर है। चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में बूथ मजबूती को लेकर डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता विशेष जनसंपर्क करने में लगातार जुटे हुए हैं। में आ रखे हैं सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता और बहुत से लोग, हमको इतना समर्थन मिल रहा है, गांव के लोग सब हमसे जुड़ रहे हैं और मोदी जी के काम से बहुत खुश है। और इस समय सब ने ठानी है कि हमने 400 पार करना है, अनिल बलूनी को हम भारी मतों से विजयी बनाना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर मंडल के जोशीमठ के प्रसारी बूथ संख्या 16 पर गति प्रदान करते हुए प्रचार प्रसार में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर जो आप लोग देख रहे हैं कि सब कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं और मोदी जी को प्रचंड 400 पार की बहुमत सरकार बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं। लोहाघाट में स्वीप टीम लोकसभा चुनाव में 75% मतदान कराने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। इसी के तहत स्वीप टीम ने बाराकोट ब्लॉक के मिर्तरौली, ओखलंज सहित अन्य ग्राम सभा में मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान स्वीप टीम प्रभारी आरपी कालाकोटी ने कहा कि टीम वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। कालाकोटी ने कहा, पिछले चुनाव में जिन बूथों पर मतदान कम हुआ था, टीम वहां के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रही है। गांव हमारा सील बरुड़ी का गांव था, उस गांव तक भी हमारी पहुंच हुई। गांव के लोगों को हमने वहां पे डोर टू डोर जाकर के एकत्रित किया और उन्हें मत के अधिकार के बारे में उनको जागरूक करने का प्रयास। कई मतदाताओं से जब हमारी वार्ता होती थी तो उसमें ये बात निकल करके आती थी कि कुछ महिलाएं कहती थी कि सर हमारा एक वोट अगर हम नहीं देंगे तो उससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं होने वाला है। तो उन लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास किया है कि आपके एक एक मत का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। इसलिए आप लोग इसको जरूर मतदान, जो आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा का निर्वाचन है, अपने नियरेस्ट बूथ में जाकर के आप अपने वोट को डालिए और अपने वोट को डालने के साथ साथ अन्य लोगों से भी वोट को डलवाने का प्रयास करेंगे। ये हम लोगों ने उनसे किया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समिति के द्वारा तैयार किए गए संकल्प पत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गेरोला ने बताया कि यह संकल्प पत्र 2047 के लक्ष्य को आसान बनाने में बेहतर साबित होगा। इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गारंटी जनता को दी गई है, उस पर हमारी पार्टी खरी उतरेगी। इसके लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में जो लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है कि इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे, आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं। यह इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है और आगे के भारत के लिए यह संकल्प पत्र देश के विकास का एक अद्भुत पत्र है, जो यह गारंटी देता है कि देश के युवा के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, देश के दलित, गरीब, वंचितों के लिए
उनका जो स्वर्णिम भविष्य बनने वाला है वह इस बात की गारंटी देता है। मेरे युवा आज मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। मेरे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर निकलेंगे। मेरी बहनें, मेरी माताएं जो आज 1 करोड़ की लखपति दीदी की ओर बनने की ओर अग्रसर है, वह कल के दिन 3 करोड़ की संख्या में निकलेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार को धार देने के लिए मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने टिहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस चुनाव हारती है तो ईवीएम का बहाना बनाती है। पूरे देश के अंदर आज 18 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं वाले विश्व के सबसे बड़े संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन आपके माध्यम से होता है। आपके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों में सरकार में है या सहयोगी दलों के साथ उन राज्यों की सरकारों का संचालन कर रही है। ऐसे महान संगठन जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आप काम करते हैं और आपसे हम सब कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा मिलती है कि कितनी सहजता से, सरलता से और शालीनता से एकदम ऐसा लगता नहीं है कि आप विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष हैं। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से सादगी और सरलता की एक प्रतिमूर्ति अगर कोई है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। मैं देवभूमि आगमन पर आपका स्वागत इसलिए करता हूं कि आप हमारे ही पड़ोसी राज्य हिमाचल से, वो भी देवभूमि है और इस देवभूमि में पधारे हैं। भाइयों बहनों, लोकसभा के चरण के हमारा पहले चरण में मतदान होना है और 19 अप्रैल को हम लोकतंत्र के महापर्व में जा रहे हैं। हम सबको योगदान देना है और विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, इसके संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो अब की बार 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार के नारे को हम सबको सहयोग करना है। मैं यहां आपसे इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे बदला है। आपने देखा नेतृत्व का कितना बड़ा असर होता है। कोरोना तो दुनिया में आया, लेकिन अमेरिका के लोग फैसला नहीं कर सके कि अर्थ जरूरी है कि मानवता जरूरी है। यूरोप के लोग तय नहीं कर पाए कि अर्थ जरूरी है, अर्थशास्त्र जरूरी है कि मानवता जरूरी है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कोई देश के नेता ये तय नहीं कर पाए कि मानवता जरूरी है या अर्थनीति जरूरी है। और इसीलिए वो कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगाया, फिर हटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, लगाए कि नहीं लगाए, इसके बीच में झूलते रहे। हरिद्वार में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संबोधन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में सैनिकों के सम्मान और महिला सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाया, जबकि कांग्रेस की लंबे समय तक देश में सरकार रही तब उन्होंने सैनिकों और महिलाओं को उन्होंने ख्याल नहीं रखा। वहीं सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस है जो आज सैनिकों के सम्मान की बात कर रही है। 1996 से पहले जब कांग्रेस की सरकारें देश में होती थी, क्या सैनिकों के सम्मान की इनको याद नहीं आई? ये एक काला बक्सा, काला कंबल, 5 पैसे का पोस्ट कार्ड लेकर के शहीद सैनिक के घर भेजते थे। इनको याद आया नहीं आया? जो हमारा सबसे धार्मिक और सबसे पवित्र स्थान हरिद्वार में हर की पहाड़ी है, उसको इन्होंने एक शासनादेश निकाल करके नहर का स्वरूप दे दिया।
इन्होंने कहा साहब ये तो नहर है। राउत जी ने 4 दिन पहले कहा कि मैंने जुम्मे के नमाज का कोई वो जारी नहीं किया था। राउत जी उसमें मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि 2 घंटे की उनको वो छुट्टी मिलनी चाहिए। नहीं, सजा तो जनता देगी, सजा तो जनता मन बना चुकी है। 5 की 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी 70% से अधिक मतों से जीतने जा रही है। ये उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।